बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई खलीज न्यूज़ ने धमाका कर दिया। खलीज टाइम्स जो यूएई का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसने धमाका कर दिया। 28 तारीख को एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसे देखकर मैं खुद दंग रह गया हूँ। वो न्यूज़ क्या है, उस न्यूज़ का रेफरेंस मैं आप लोगों को दूंगा, स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा, आप लोगों को जो है वो तस्वीरें स्क्रीन पर नज़र आती रहेंगी। और साथ में ये भी बता दूं कि उस न्यूज़ से पाकिस्तानियों पर, बांग्लादेशियों पर और इंडियंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है तमाम उन लोगों के लिए जो वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए कंप्लीट, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो और आप लोग कम से कम इस काबिल हो कि जब आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास भी जा रहे हैं तो आप लोगों को इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं और आपके ट्रैवल एजेंट ने तमाम स्टेप्स को फॉलो किया है या नहीं किया है, ताकि आपका वीज़ा आने में कोई परेशानी ना हो, कोई रुकावट ना हो। तो भाई खलीज टाइम्स ने धमाका ये किया है कि अभी तक तो हम सिर्फ ये देख रहे थे कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी पाबंदियां हो गई हैं, पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बांग्लादेशी और इंडियन हमारे जितने भाई बहन हैं उम्रे पे जाने के ख्वाहिशमंद, उनके वीज़ा में बड़ा डिले आ रहा है। अभी भी डिले आ रहा है, लेकिन बहुत सारे वीज़ाज बहुत टाइम पे आ रहे हैं और अनएक्सपेक्टेडली जो है ना टाइम से पहले भी आ रहे हैं। हमारे खुद के रिलेटिव है, उनका बड़ा ही अच्छे तरीके से जो है ना 1 हफ्ते का टाइम दिया था, बट उनका वीज़ा जो है 4 दिन में आ गया। तो वीज़ा आने का टाइम जो है ना अप्लाई करने के बाद से 2 से 5 दिन है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई शख्स पहली तारीख को वीज़ा अप्लाई कर रहा तो हो सकता है 2 को, 3 को भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि वो 5 या 6 को भी आए। और समटाइम्स कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि फ्लाइट वाले दिन भी वीज़ा आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि खलीज टाइम्स ने क्या धमाका किया। भाई यूएई वालों को कह दिया है कि अब आप लोगों को उम्रे का जो वीज़ा लेना है, देखें विजिट वीज़ा की बात नहीं हो रही यहाँ पर, विजिट वीज़ा अभी भी उनको मिलेगा, लेकिन उसके विजिट वीज़ा पे वो क्या कुछ नहीं कर सकते वो भी आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि उम्रे का वीज़ा जो भी गल्फ कंट्रीज़ वाले भी लेंगे, या जो जिन लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, तो वो अगर उम्रा करना चाहेंगे तो उन्हें उम्रे का वीज़ा लेना होगा। अब उम्रे का वीज़ा क्यों लेना होगा? क्योंकि अब अगर आप उम्रे का वीज़ा ले रहे हैं तो फिर आपको उसके साथ होटल और अपना जो ट्रांसपोर्ट है वो भी लाजमी बुकिंग करानी होगी एडवांस में। आपको ट्रैवल प्लान देना होगा कि आप जो है मक्का में कितने दिन स्टे करेंगे, मदीना में कितने दिन स्टे करेंगे, और ये तमाम चीज़ें जब आप उनको देंगे तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा यूएई वालों को। और पाकिस्तान वाले जब तक इसके साथ अपने एयरलाइन जो है ना अपनी कंफर्म एयर टिकट नहीं देंगे, जब तक उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान वालों के लिए एयर टिकट भी ज़रूरी है, और जो गल्फ कंट्रीज़ वाले उनके लिए सिर्फ एकोमोडेशन, ट्रैवल प्लान और जो उनकी ट्रांसपोर्ट है ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। अब उन्होंने जो सारी बातें खुलकर बताई हैं मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, उम्रा ऑपरेटर्स हैं जो यूएई में बैठे हुए हैं, उन्होंने कह दिया भाई अब हम बिल्कुल हाथ उठा रहे हैं इस काम से कि अब हम आपको उम्रे का वीज़ा ऐसे ही देते हैं। सऊदीया ने अपनी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा है, पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई आप अब अगर कोई भी उम्रे पे आना चाहे, उम्रा ज़ाहिर, तो आपको ये चीज़ें बुक करानी होंगी, और अगर नहीं कराएंगे तो हम वीज़ा नहीं देंगे। अब उन लोगों ने भी हाथ उठा लिया है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या है? देखिए, इसका फ़ायदा है कि जब आप उम्रा करने जाते हैं तो आपको उम्रे में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ उम्रा करने में। और अब आप दाएं बाएं नहीं हो सकते, ये बात याद रख लीजिए। दाएं बाएं इस सेंस में नहीं हो सकते कि अगर आप दाएं बाएं होते हैं उम्रे के वीज़ा पे, किसी और शहर चले जाते हैं, रियाद चले जाते हैं, दमाम चले जाते हैं, कसीम चले जाते हैं, तो फिर आपको पकड़ा जा सकता है। अगर पकड़े गए तो, नहीं पकड़े गए तो नहीं पकड़े गए, वो आपको पता। अगर पकड़े गए तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, और आपके ऊपर 4-5 साल के लिए जो है ना सऊदीया में एंट्री पर पाबंदी भी लग सकती है। ये बात याद रख लीजिए। तो उम्रे के लिए अच्छा, उसका फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा ये है कि जब आप मक्का में स्टे कर रहे हैं तो आप मक्का में जिन जिन चीज़ों को थ्रू एप्लीकेशन बुक करके जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। जैसे किस्वा फैक्ट्री है या जैसी दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पर आप बुक करके जा सकते हैं। म्यूज़ियम वगैरह में भी आप जो है वो नुसुक के थ्रू बुकिंग करके जा सकते हैं, या दूसरी एप्लीकेशन है उसके थ्रू बुकिंग होती है, वहाँ पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मदीने में आने के बाद, वो है रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना में आपको विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे एंट्री नहीं मिलेगी, बिल्कुल बैन है, टोटली बैन है। आपको सिर्फ और सिर्फ उम्रा के वीज़ा पे वहाँ पर एंट्री मिलेगी। तो अगर आप देखें, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही होगा उम्रे के वीज़े पे जाने में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नुकसान क्या है इन लोगों के लिए जो उम्रे के वीज़े पे आके दाएँ बाएँ होते हैं? एक तो उनको फ़ाइन लगने वाला है, फ़ाइन लग जाएगा, उनके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। और यहाँ पर यह भी कह दिया गया है कि अब देखें उम्रा वीज़ा पे आने वालों के लिए, देखें अब ये एक सहूलत क्या हो गई है, वो जिस ट्रांसपोर्ट मोड को सेलेक्ट करेंगे ना उसकी प्री बुकिंग होनी चाहिए एडवांस में। वो पाकिस्तानी हो, यूएई हो, या किसी भी कंट्री के जो उम्रा पर आ रहे हैं, वो हरमैन ट्रेन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा ना जो हरमैन एक्सप्रेस है, जो ट्रेन है, रेलगाड़ी,
वो यूज़ कर सकते नहीं कर सकते, तो भाई वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सऊदीया ने पॉलिसी बता दी कि आपके पास उसकी प्री बुकिंग, एडवांस पे बुकिंग होना चाहिए, आपके पास टिकट होना चाहिए, जो ई टिकट होता है वो आपके पास होना चाहिए, फिर आप अपने टाइम पे उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। अब उन्होंने कह दिया है कि जो हम ये सारे इकदाम इसलिए कर रहे हैं, सऊदीया ने कहा है कि भाई जो भी इलीगल टैक्सीज हैं हम उनको खत्म करना चाह रहे हैं, उनको हटाना चाह रहे हैं। रजिस्टर्ड टैक्सी वाले यहाँ पर होंगे जिनकी बुकिंग होगी, जो ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि सऊदीया में कुछ क्राइम्स जो है ना इस तरह के भी हुए कि टैक्सी वाले जो इलीगल जो आते हैं ना, मतलब जो प्राइवेट टैक्सी वाले होते हैं, वो सवारियों को बिठाते हैं, ले जाते हैं कहीं सुनसान जगह पे, गाड़ी रोकते हैं, कहते हैं जरा उतरिएगा 2 मिनट, कुछ मसले मसाले ये वो बोल के उतारते हैं। उसके बाद जो है ना उनसे पैसे लेते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, सामान ले लेते हैं, सामान लेके पैसे वैसे लेकर भाग भी जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड चीज़ों पर इन्हिसार किया जा रहा है, और यही कहा जा रहा है सारी चीज़ें नुसुक के थ्रू करें, मसार के थ्रू करें, जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू करें, उसके अलावा ना करें, क्योंकि फिर उसके अलावा करते हैं तो अगर आपके साथ कोई मिसहैप होता है तो सऊदीया उसकी जिम्मेदार नहीं होगी, आप खुद जिम्मेदार होंगे। अच्छा भाई, अगर यूएई वाले दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं और ये जानना चाहेंगे कि भाई ये अभी जो उम्रे का वीज़ा है उसके क्या रेट है, क्या प्राइस है, तो इस वक्त सऊदीया ने जो उसके रेट दिए हैं वो 750 दिरहम दिए हैं। यूएई जो 750 दिरहम में आपको उम्रे का वीज़ा मिल जाएगा, और इस वीज़ा में आपके ट्रांसपोर्ट और आपका जो इंश्योरेंस है वो शामिल होगा, आपको एकोमोडेशन अलग से बुक करानी होगी। इसी तरह अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त ट्रैवल एजेंट के मुश्तरका फैसले से 700 सऊदी रियाल का आपको पाकिस्तान से वीज़ा मिल रहा है उम्रे का। ठीक है, उम्रे का जो आपको वीज़ा मिल रहा है 700 सऊदी रियाल का मिल रहा है, जो कि मुश्तरका फैसला है ट्रैवल एजेंट्स का, उनके अपने एक्सपेंसेस और बाकी जो दूसरे चार्जेस वगैरह सब मिला के उन्होंने ये किया। वरना मेरा ख्याल है 600 और कुछ रियाल का, 650 रियाल का तकरीबन वीज़ा है, लेकिन 40-50 रियाल ये अपने ऊपर से रख रहे हैं मुख्तलिफ एक्सपेंसेस के लिए, कभी कोई मसले मसाले आते हैं तो उससे निपटने के लिए। तो आप लोगों को अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आप जब भी कोई उम्रे का वीज़ा अप्लाई करें पाकिस्तान से, आपके पास कंफर्म एयर टिकट होना ज़रूरी है। आप अपने ट्रैवल एजेंट से भी बात कर सकते हैं। आपके पास होटल जो आपकी रिजर्वेशन है पहले से होना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन मोड आपका होना ज़रूरी है, और साथ में आपका ट्रैवल प्लान होना ज़रूरी है कि कितने दिन कहाँ कहाँ आप लोग स्टे कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन अगर यूएई से आ रहे हैं तो यूएई से सिर्फ आपको होटल के आपके रिजर्वेशन होनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ट्रैवल प्लान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, अब ये सोचेगा यूएई वालों के लिए इतनी सख्ती तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वालों के लिए कितनी सख्ती होगी। तो भाई इन तमाम सख्तियों को, पॉलिसीज़ को जो है ना आप बिल्कुल फॉलो करें, ताकि किसी के साथ कोई मामला ना हो, कोई नुकसान ना हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।